एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे हैप्पी नंबर नाम की प्रॉब्लम के बारे में। बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है और इसमें जो बिगिनर्स होते हैं वो अधिकतर फंस जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी थोड़े अच्छे बंदे भी फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि आपको एक यहाँ पे एल्गोरिथम लिखनी है ताकि आप डिटरमाइन कर सको कि एक नंबर खुश है कि नहीं, क्योंकि आजकल खुशी जो है यहाँ पे दुनिया में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि भाई एक हैप्पी नंबर एक कैसा नंबर होता है, इसके कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर वो फॉलो होते हैं तो वो पर्टिकुलर नंबर क्या हमारा हैप्पी नंबर है। अच्छा, तो क्या कंडीशंस हैं कि भाई अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं, ठीक है, और आप उस नंबर को रिप्लेस कर देते हैं उसके सम ऑफ स्क्वायर से, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट से। मतलब मेरे पास अगर नंबर 1 या 2 है, मान लो मैं यहाँ पे सीधा एग्जांपल देते हुए चलता हूँ ना, खत्म बात। 1 और 2 है, ठीक है, तो मैं मेरे पास नंबर क्या है 12 है, तो मैं इस n में वैल्यू पड़ी है अगर 12, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो अराउंड ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब मेरा 12 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, ठीक है। तो मुझे कोई नंबर दिया गया पॉजिटिव, मुझे उसको रिप्लेस कर देना है उसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए डिजिट। सारी डिजिट का स्क्वायर निकाल के सम कर लो और जो भी नंबर आए उसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करवा दो ओरिजिनल वाले नंबर से, ठीक है। फिर हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है, तब तक करते रहेंगे जब तक मेरा नंबर 1 ना हो जाए रिप्लेस होते 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 होते, समझ रहा हूँ। और हो सकता है कभी जीवन में 1 ना हुआ तो तब क्या करोगे, जैसे कि मान लो मेरे पास एग्जांपल अगर 2 है तो 2 का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, तो मेरा 4 से हमने रिप्लेस कर दिया। 4 का सम ऑफ स्क्वायर 16, 16 और 16 और 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 36 प्लस 2 38। तो ऐसे तो बढ़ता ही चला जा रहा है, कभी 1 आएगा नहीं जीवन में। तो हो सकता है कि भाई आप साइकिल में फंस जाओ, आपका लूप जो है वो कभी ख़त्म ही ना हो, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे ट्रिकी है और यही इस क्वेश्चन को थोड़ा बेहतर बनाती है। इसमें सिर्फ एक ही अप्रोच मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्योंकि वही अकेली इसकी अप्रोच है सॉल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है कि भाई वो नंबर जो एंड हो जाते हैं 1 में वो हैप्पी नंबर होते हैं, ठीक है। जिसकी ज़िंदगी 1 से शुरुआत होती है और 1 से ही ख़त्म हो जाती है, वो बंदे कैसे होते हैं, खुश होते हैं अपने जीवन में। बस वही यहाँ पे बात इसने बोली कि अगर वो 1 से एंड होगा तो वो हैप्पी नंबर है, अगर 1 से एंड नहीं होगा और साइकिल चलती रहेगी तो वो नंबर हैप्पी नंबर कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, यहाँ बोल कर रहा है ट्रू रिटर्न करना है अगर हैप्पी नंबर है, फॉल्स रिटर्न करना है अगर नहीं है तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे सामने 19 दिया गया है, 19 दिया है, तो मेरे पास n वैल्यू क्या पड़ी है 19, तो इसका सम ऑफ स्क्वायर और डिजिट निकाल दो, 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 81 मतलब 82। तो हमने इस नंबर को किस में बदल दिया, 82 में बदल दिया, ठीक है। अच्छा, 82 1 होता है, नहीं होता है, तो ऐसा करो 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर निकालो, तो ये आ जाएगा आपका 68। तो मेरा ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 68 से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। 68 क्या 1 है, नहीं है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये मेरा हो जाएगा 100, ठीक है। तो मैंने इसको 100 से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, क्या ये अभी 1 है, क्या नहीं है, तो इसको फिर से करो, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, और ये इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, और अब मेरा नंबर 1 आ चुका है। इसका मतलब जो मेरा 19 था ये खुशहाल नंबर था, हैप्पी नंबर था। मेरे ख्याल से अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो हम लोग हर बार कर क्या रहे हैं, हमें कोई एलिमेंट n दिया गया है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अब मुझे क्या करना है कि उसका स्क्वायर निकालना है, उसकी डिजिट्स का स्क्वायर निकालना है, उनको ऐड कर देना है। सबसे पहला काम मेरा क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट ये निकालना पड़ेगा, तो मेरे पास एक सम आ जाएगा, ठीक है, उन सारी डिजिट का। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे चेक करना है कि क्या वो सम, ठीक है। अब देखो जो भी सम आया है हर बार हम उस नंबर को उस सम से रिप्लेस कर देते हैं ना, तो मेरा नंबर हर बार क्या हो जाएगा, जो भी हमारा सम आया होगा, समझ रहे हो। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो n है क्या अभी वो 1 हो गया है क्या। अगर 1 हो गया है तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया है, हमें रिटर्न कर देना है ट्रू। अच्छा, बट इसमें कहीं पे भी फॉल्स का मैंने जिक्र करा ही नहीं कि फॉल्स कब रिटर्न करें, हो सकता है वो नंबर कभी आए ही ना, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो मैं कहता हूँ कि मान लो मैं जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व ना करने लग जाना वरना मैं गलत प्रूफ हो जाऊँगा ठीक है। यहाँ पे देखो मान लो कि अच्छा हम अगर 19 के बारे में ही बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने देखा 19 का आया 82 है ना, 82 से मेरा फिर वो 68 बन गया था। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप लोग को थोड़ा सा रिलेट कर सकूँ। 82 को हमने रिप्लेस कर दिया 68 से। मान लो बस तुम कि ठीक है कि 68 का जब मैंने सम ऑफ स्क्वायर निकाला तो इमेजिन करो कि यहाँ पे दोबारा नंबर क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। आएगा नहीं मुझे पता है, बट मान लो कि अच्छा अगर आ रहा है, तो अगर ये 19 आ रहा है इसका मतलब हम लोगों ने 19 से शुरुआत करी थी,
फिर हम 82 पे पहुँचे थे, फिर हम 68 पे पहुँचे थे, और अब हम दोबारा 19 पे पहुँच रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर, ये सम ऑफ जो स्क्वायर और डिजिट आ रहे हैं, अगर ये सब रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये साइकिल तो घूमती रह जाएगी ना, हम तो भाई इसी लूप में फंस गए ना। और इसी लूप की वहाँ पे बात हो रही थी, समझ रहे हो कि अगर ऐसा कभी लूप फंस जाता है, ठीक है, तो इससे आपको बचना है। अच्छा, इसे बचने के लिए तुम क्या करोगे, तो तुम यही बोल दोगे कि भाई जितने हमें नंबर्स मिलते जा रहे हैं उनको उठा के हम एक जगह रख देंगे, 19, 82, 68। अब मान लो कि अगर दोबारा 19 आता है मेरा इसके बाद, तो हम चेक कर लेंगे ना हर बार कि क्या हमारा वो एलिमेंट अगर इस सेट में है, अगर वो इस सेट में है इसका मतलब यही सारी वैल्यू फिर से रिपीट होने वाली है, मतलब साइकिल बन जा रही है। तो हमें साइकिल को रोकना है ना, तो जो भी हमारा नया सम आएगा हम उसे हमेशा चेक कर लेंगे कि क्या वो इन सारी वैल्यू से मैच तो नहीं करता है। अगर मैच करेगा इसका मतलब है कि साइकिल बन रही है, क्योंकि दोबारा सिर्फ अगर मान लो 19 आ गया तो दोबारा 19 से 82 बनेगा, 82 से 68 बनेगा, 68 से दोबारा 19 बनेगा, ठीक है। तो ये कभी हमारा लूप खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या करा, सिंपली है जो भी सम आएगा उसको हर बार हम चेक करेंगे। अच्छा, चेक करने के लिए कि कोई एलिमेंट है कि नहीं इस पर्टिकुलर जितने भी हमने जो भी बनाया हुआ है कि आइटरेबल बनाया है, ठीक है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसमें लिस्ट का यूज़ कर लो, ठीक है, या तो आप इसमें सेट का यूज़ कर लो। अच्छा, अगर कोई भी एलिमेंट है अगर आपको उसे सर्च करना है किसी लिस्ट में, तो उसको सर्च करने में अगर हम लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी। अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं सर्चिंग करने के लिए, तो ये टाइम लेता है हमारा n टाइम, ठीक है। तो आप हर एक एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबको चेक करोगे ना लिस्ट में, तो आपको n टाइम लग जाएगा और आपको पता नहीं कब आंसर मिले, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच हो जाएगी n स्क्वायर, और हमें n स्क्वायर अप्रोच तो यूज़ करनी नहीं, मतलब हम लोग यहाँ पे लिस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या यूज़ करें कि हमारा जो सर्चिंग टाइम है ये कम हो जाए, क्योंकि सर्च करने में ही अगर हमें n टाइम लग जाएगा तो मतलब है कि हम जो है बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस चुके हैं, और हमें उस दुविधा में नहीं फंसना है, ठीक है। तो हम उसके लिए हमने आप पहले भी पढ़ रखा है अपनी प्लेलिस्ट में, जो बहुत सारी वीडियो देखे हैं, कि अगर कभी सर्चिंग करनी हो तो हम लोग वहाँ पे लिस्ट की जगह क्या यूज़ करेंगे, सेट यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे फंडा मैंने आपको बताया हुआ है। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को सेट के अंदर रख देते हैं तो सेट क्या करता है, हैशिंग का यूज़ कर लेता है, ठीक है। हैशिंग का यूज़ करके अपने अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करता है। तो अगर मैं कभी भी कोई एलिमेंट को ढूंढता हूँ, मैंने पूछा अच्छा 19 क्या मेरे इस सेट में है, अगर होगा तो मुझे वो बता देगा कांस्टेंट टाइम में, इसको ढूंढने में समय नहीं लगता है। और वहीं अगर मैं ये बोल दूं कि क्या 19 मेरा इस लिस्ट में है क्या, तो लिस्ट में ढूंढने के लिए उसे समय लग जाता है n टाइम। तो मैंने यहाँ पे सेट यूज़ करना है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हम लोग पहले क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, उसके सम ऑफ डिजिट, मतलब जो नहीं स्क्वायर होता है, स्क्वायर और सम ऑफ डिजिट निकाल लेंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर होगा उसको हम उस वाले पर्टिकुलर नंबर से रिप्लेस कर देंगे और उस नंबर को सेट में रख देंगे, ठीक है। जब भी हमारा कोई नया नंबर आएगा हम उसे चेक कर लेंगे, अगर वो सेट में है तो साइकिल बन रही है, अगर वो सेट में नहीं है इसका मतलब क्या है कि हम लोग और भी आगे काम कर सकते हैं, उस एलिमेंट को हम सेट में ऐड कर देंगे अगली बार, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अपने कोड पे। तो देखो हमें कोई भी नंबर n दिया होगा, सिंपल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मुझे एक सेट बनाना है, तो मैंने कहा MEM मतलब मेमोरी नाम का मैंने एक सेट बना दिया, सिंपल है, ये लाइन आपको समझ में आ गई। अच्छा, हम कब तक लूप चलाएंगे, जब तक हमारा नंबर 1 नहीं हो जाता। तो भाई तब तक चलो जब तक का मेरा n ना इक्वल हो जाए 1 के, ठीक है। अच्छा, हर बार हमें करना क्या होता है, हमें हर एक डिजिट को उठाना है, उसका स्क्वायर निकालना है और उसको आपस में जोड़ देना है। तो मैंने कहा इतने काम के लिए मैं यहाँ पे 3 लाइन लिखना चाह रहा हूँ। क्या लाइन है वो, मैंने कहा जो स्क्वायर का सम होगा, एक वेरिएबल बना दिया, मैंने कहा अभी इसकी वैल्यू 0 पड़ी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अपने उस नंबर में, मान लो मेरे पास नंबर है 12, तो मैं क्या चाहता हूँ कि 1 स्क्वायर हो जाए प्लस 2 स्क्वायर हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। अब ये कैसे होगा आपको ये देखना है। मेरे पास n जो वैल्यू पड़ी है 12, अब या तो तरीका है कि भाई अब आपको अगर 2 निकालना है बाहर, तो आप यहाँ पे n mod 10 करो, मतलब अगर मॉड्यूलस निकालोगे नहीं तो लास्ट डिजिट मिल जाती है, 2 मिल जाएगा, फिर नंबर को आप जो 10 से डिवाइड कर दो, छोटा कर दो। एक ही तरीका होता है। बाकी अगर आपको इसके अलावा और कोई तरीका यूज़ करना है, ठीक है, तो वो मैं तरीका आपको बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं उस नंबर को स्ट्रिंग में बदल दूँगा, इसके बाद मैं इस पर लूप लगा दूँगा, ठीक है। तो पहले 1 उठेगा, जो मेरा 1 उठेगा उसको मैं इंटीजर में बदल के उसकी पावर 2 निकाल दूंगा, स्क्वायर निकाल दूंगा और उसको उठा के अपने वेरिएबल में ऐड कर दूंगा। अगली बार मेरे लूप कहाँ जाएगा, 2 को उठाएगा, तो मैं 2 को इंटीजर में बदल के उसका स्क्वायर निकाल दूंगा और उसको जाके स्क्वायर सम में जोड़ दूंगा। तो मेरे ख्याल से अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो मैंने जितनी भी यहाँ पे 3 लाइनें लिखी हैं, ये मैंने किस लिए लिखी हैं। हर एक डिजिट को उठाएगा, उसका स्क्वायर निकालेगा, उसको उठा के रख देगा, तो यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, स्क्वायर का सम मिल जाएगा सारी डिजिट का, ठीक है। अच्छा, जो भी मुझे स्क्वायर का सम मिला है, मुझे उसको उस नंबर से रिप्लेस भी करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, उसको उस नंबर से रिप्लेस कर दूंगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, n में जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको अब रिप्लेस कर दिया, जो भी उसका नया सम आया उससे,
ठीक है, ये लाइन भी हो गई। अच्छा, अब मुझे चेक क्या करना है, मुझे ये भी तो चेक करना है कि हम साइकिल पे तो नहीं फंस गए। तो इसके लिए हम हर बार चेक करेंगे कि जो भी हमारा नया नंबर आया है क्या ये कहीं हमारी मेमोरी में पहले से तो नहीं पड़ा है। अगर पहले से पड़ा है इसका मतलब ये पूरी जो रिंग है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, सर्कल बन रहा है कि मैं किसी सर्कल में फंसता चला जा रहा हूँ, लूप में फंस रहा हूँ, और फिर ऐसे तो कभी हमारा वाइल लूप खत्म ही नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि अगर ये नंबर हमारा पहले से मौजूद है उस मेमोरी में, मतलब हम लोग साइकिल में फंस रहे हैं, तो ऐसा करो तुरंत के तुरंत यहाँ से बाहर आ जाओ। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि उस नंबर के लिए हम अपने मेमोरी में उस पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 19 था, है ना, फिर क्या बना था 84, ऐसे जो भी बना हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो 64 ऐसा कुछ करके बना था। ठीक है, तो पहले मैं 19 को रखो ना रखो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपने 84 को रखा, इसका ये 64 बनेगा, आप इसको भी रखोगे, और मान लो कि दोबारा अच्छा अगर 84 आता है तो फिर आपको यहाँ मिल गया तो आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ कैसे चलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्यों इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैं क्यों हर बार चेक कर रहा हूँ। सिंपल भाई, अगर वो रिपीट हो गया तभी हम इस लूप से बाहर आएंगे, वरना हमें ये पक्का पता है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा नंबर खुशहाल हो जाएगा, तो हम उस केस में जो है रिटर्न कर देंगे आखिर में आगे ट्रू। मान लो कभी मेरा नंबर 1 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो है इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि हाँ भाई ये नंबर खुश हो चुका है। अच्छा, अगर ऐसा कभी नहीं होगा, इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा कि जब वो नंबर अपनी मतलब असली रंग दिखाएगा और रिपीट हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, वहाँ रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो मेरे ख्याल से कोड आपको बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, ये इतना बड़ा सा कोड है, बहुत ही सिंपल सा है, हम लोगों ने कुछ नहीं करा है। एक बार जल्दी से समराइज़ कर देंगे। एक मेमोरी पकड़ ली, ठीक है, इसके बाद सेट बना दिया मेमोरी का। क्यों बनाया, ताकि हमें कांस्टेंट टाइम पे पता चल सके कि एक पर्टिकुलर नंबर क्या इस सेट में है कि नहीं। ठीक है, फिर हमने कहा जब तक मेरा नंबर नहीं खुल रहा था 1 के, तब तक का उसके हर एक डिजिट का स्क्वायर निकाल के उसको सम कर दो। इसके बाद उस नंबर को उस सम से रिप्लेस कर दो, चेक कर लो कि क्या वो रिपीट तो नहीं कर रहा है। अगर रिपीट कर रहा है इसका मतलब हम लूप में फंस रहे हैं, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करो, उस नंबर को मेमोरी में ऐड कर दो, दोबारा से चेक करो कि क्या वो नंबर 1 तो नहीं, फिर दोबारा यही सब चीज़ें रिपीट करते जाओ। तो ये हमारा ओवरऑल लूप है, और जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तब मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जैसे n की वैल्यू 1 हो जाएगी हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा।